गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की वीडियो के बीच में हम देखेंगे में छिपा हुआ है एक अच्छा मौका, यानी कि हर मुश्किल में कोई ना कोई एक अच्छा मौका छिपा हुआ होता है। तो आज वीडियो में मैं दो लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और ये दो लोग जो हैं वो एक तो पहले से ही मशहूर था और दूसरे जो है वो अभी जो चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक पास्टर बजिंदर है, क्रिश्चियंस के अगुवे हैं। तो जो क्रिश्चियंस के अगुवे हैं वो बहुत भविष्यवाणी किया करते थे। उनके पास यानी कि हर किस्म का ऐसा वरदान था कि वो कुछ भी किसी के बारे में बता देते थे। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जब थोड़ा-सा विरोध होता है, तो बहुत से लोग जो हैं उसके विरोधी बन जाते हैं। तो विरोधता के बीच में से भी विरोध एक का होता है, लेकिन सीखने के लिए बहुत से यानी कि दुनिया के बहुत से लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो अब जब हम इनके बारे में सोचते हैं, पास्टर विजेंद्र के बारे में, इतनी दुनिया इनके पास आती है, काफ़ी लोग इनके पास आते हैं, अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं इनकी, भविष्यवाणियाँ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं सब कुछ सही होता है। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिस अपराध के बीच में कोई भी आदमी या कोई भी लेडीज़ जो है वो फँस जाती हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि वो उन्होंने व्यभिचार किया। अब अगर हम व्यभिचार के बारे में थोड़ा-सा अच्छे तरीके से जानेंगे, तो बाइबल में एक दाऊद राजा था और एक शाऊल राजा था। शाऊल राजा जो था वो पहला राजा था और दाऊद राजा जो था वो दूसरा राजा था। शाऊल को भी अच्छे कामों के लिए नियुक्त किया गया और दाऊद को भी उन्हीं अच्छे कामों के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन उसमें से जो राजा शाऊल था वो उसके अंदर घमंड आ गया और वो गलत निकला और उसने राजा दाऊद का भी बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो राजा दाऊद था उसने कभी भी राजा शाऊल के बारे में गलत बात नहीं सोची थी, क्योंकि वो एक अच्छा और पवित्र दास था और पवित्र दास होने की वजह से खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया हुआ था। लेकिन जो राजा दाऊद था वो जब मतलब व्यभिचार में फंस गया था तो परमेश्वर ने उसको सज़ा दी थी। बाइबल में उसकी सज़ाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बताया गया है और जब भी वो गुनाह करता था तो उसके लिए भविष्यवाणी होती थी और जब उसकी भविष्यवाणी होती थी कि तूने ये गुनाह कर लिया है तो तुझे इस गुनाह की सज़ा मिलेगी। तो उसको चुनाव दिया जाता था, कभी 3 सज़ाएँ, कभी 2 सज़ाएँ, तो इनमें से एक सज़ा का चुनाव करना होता था और राजा जो था, राजा दाऊद वो चुनाव कर लेता था और वही सज़ा उसके ऊपर पड़ती थी और वही सज़ा उसको मिलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो खुद गलत तो था, लेकिन जो राजा शाऊल था, वो तो राजा दाऊद को मरवाना चाहता था। तो जो राजा शाऊल था वो राजा दाऊद से बहुत ज़्यादा जलस करता था और जलस वो क्यों करता था, क्योंकि जो राजा दाऊद था वो खुदा का चुना हुआ दास था और उसके अंदर आत्मा से भरी हुई पावर थी और उस आत्मा से भरी हुई पावर के द्वारा ही वो हर काम को सफल कर लेता था। तो उसकी जो तारीफ़ थी वो सारी औरतें करती थी और औरतों की तारीफ़ करने की वजह से जो राजा शाऊल था वो राजा दाऊद से नफ़रत भी करने लग गया था, जलस भी करने लग गया था और जलस करने की वजह से उसने राजा दाऊद का इतना ज़्यादा विरोध किया कि उसको मारने तक के लिए भी सोच लिया। लेकिन राजा दाऊद के ऊपर तो खुदा का हाथ था। तो खुदा का हाथ होने की वजह से जो राजा दाऊद था
उसने राजा शाऊल के साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बार उसने राजा शाऊल की एक धोती का एक छोटा-सा टुकड़ा जो था वो काट लिया और टुकड़ा काट कर और उसको दिखाया कि ये देख, मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा क्योंकि तू भी खुदा का चुना हुआ एक बंदा है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पास्टर बजिंदर जो थे, अगर हम उनका विरोध करते हैं तो उसकी सज़ा हमें भी मिलेगी। अगर पास्टर बजिंदर गलत हैं, उनको तो उनकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो पहले तो सज़ा खुदा खुद देता था, अब ये सज़ा बढ़ते-बढ़ते दुनिया वाले देने लग गए हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान लगता है कि जो फैला हुआ है, जो मशहूर हो गया है कि ये तो खुदा का बंदा है, तो उसे आप कभी भी कुछ मत कहें। उसको सज़ा देने वाला खुदा है, इंसान सज़ा नहीं दे सकता। तो इसी तरीके के साथ अगर राजा दाऊद भी चाहता तो वो राजा शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने राजा शाऊल को नहीं मारा। लेकिन खुदा की तरफ से राजा शाऊल मारा गया और उसके साथ उसका जो बेटा था उसका नाम योनातान था। और वो भी परमेश्वर की तरफ से ही मारा गया। लेकिन जो योनातान था वो राजा दाऊद का दोस्त भी था। वो अपने बाप राजा शाऊल को भी उतना ही प्यार करता था और अपने दोस्त राजा दाऊद को भी उतना ही प्यार करता था। लेकिन खुदा की सज़ा जिसके ऊपर पड़ती है उसको कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इसलिए पास्टर बजिंदर के बारे में हम कभी भी गलत बात ना सोचें, चाहे वो किसी भी धर्म का बड़ा गुरु क्यों ना हो। किसी भी धर्म का बड़ा भी गुरु क्यों ना हो, उसका कभी भी विरोध ना करें। उसका उसका जो बदला होता है, उसको जो सज़ा होती है, वो ऊपर वाला खुद देता है। अब दूसरे नंबर पर है मुस्कान। और जो औरत मुस्कान है, उसके पति का नाम सौरभ है और मुस्कान का जो जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, उसका नाम साहिल है। और इन तीनों के बीच में जो भी वारदातें हुई हैं, भले ही पुलिस जान गई है या सरकार के सामने इन सारी बातों को सामने किया गया है, लेकिन इसके बीच में मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मुस्कान है उसकी तो गलती है ही, क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अभिलाषाओं में फंस जाती हैं। दुनिया का हर किस्म का सुख विलास, सुख भोग जो है वो चाहती हैं और इस सुख भोग विलास के बीच में पड़कर और वो एक अपने अच्छे पति का विरोध करने लग जाती हैं। पति जो है उसका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पत्नी को वो हमेशा अपने साथ रखे। पति जहाँ भी जाए पत्नी को साथ रखे। ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी का फ़र्ज़ है कि पति के माँ-बाप की सेवा करे। और एक अच्छे बेटे को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि अपनी शादी से पहले ही इतनी बढ़िया कमाई करे कि उसको अपनी पत्नी से कभी भी दूर ना जाना पड़े। अब मुस्कान जो थी अपने पति से दूर थी और खबरों के बीच में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। और जब अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, जो इंसान एक बार गलत सोच में पड़ जाता है तो उसका उस गलत सोच से निकलना असंभव है। वो कभी भी सही सोच वाला नहीं बनता। 100 में से सिर्फ़ 2% लोग होते हैं जो कि अच्छी सोच वाले होते हैं, लेकिन बाकी सब गलत सोच के होते हैं। तो जो साहिल था उसके चक्कर में मैं फँस गई। जब हम तस्वीरों के बीच में देखते हैं तो जो मुस्कान का पति है वो बहुत सुंदर है और जो साहिल है वो उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। अब मुस्कान की सज़ाएँ जो है, कोई उसको बचाना चाह रहा है, कोई उसको सज़ा देना चाहता है। लेकिन मैं एक ही बात अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सारी वारदात जो हुई हैं, इनके बीच में एक ही बात है कि आज सारी पत्नियों के लिए एक अच्छी सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पति के बारे में कभी भी गलत ना सोचें। आज सभी पत्नियों के लिए भी एक अच्छा मौका है। बातें किसको हो रही हैं? मुस्कान को हो रही हैं। अब एक वकील जो है वो मुस्कान की तरफ है कि मुस्कान जो है वो सही है, कि वो सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब दुनिया में इतनी औरतें मर गई हैं, उस समय किसी ने भी कोई भी उसका इंसाफ़ नहीं किया गया, तो आज मुस्कान को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और सभी औरतों के लिए ये शिक्षा है, ये एक अच्छा मौका है कि ऐसे गलत कदम मत उठाओ। पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि पति के बारे में कभी भी गलत सोच मत रखो। और पतियों को भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी पत्नियों को अपने साथ रखो, कभी भी उनको अलग ना रखो।
अगर पति पत्नी इकट्ठे रहेंगे तो कभी भी साहिल जैसे लड़के जो हैं कभी भी किसी लड़की के साथ अच्छा मतलब कि संबंध इस तरह का गलत संबंध कभी भी नहीं बनाएंगे। ये एक मुस्कान नहीं, बहुत सी मुस्कान आ चुकी हैं। ऐसी भी मुस्कान है जिन्होंने अपने पतियों को किसी को बोलकर मरवाया है, किसी को कैसे मरवाया, किसी को कैसे मरवाया, सिर्फ अपनी ऐश परस्ती के लिए, जबकि उनके बच्चे सब कुछ जानते हैं। इसके बीच में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एक बच्ची जो है वो अनाथ हो चुकी है, उसको कौन देखेगा। जो देख रेख माँ बाप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, जो देख रेख एक माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि राजा दाऊद जो था वो उससे जलस नहीं करता था, और उसने जो अच्छा मौका उठाया था, उसका अच्छा मौका यही था कि उसने राजा शाऊल का विरोध नहीं किया था और खुदा ने उसको बहुत बरकत दी थी। राजा दाऊद गुनाह करता था, लेकिन उसको भविष्यवाणी के द्वारा बताया जाता था और वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेता था और उसको माफ़ी भी मिल जाती थी, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलती थी, लेकिन सज़ा मिलने के साथ साथ उसको माफ़ी भी मिलती थी। अब यहाँ पर मुस्कान के बारे में भी अगर हम सोचें तो अगर उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं चाहते कि उसको फांसी हो, उसकी गलती की सज़ा उसको मिलनी ज़रूर चाहिए, लेकिन ऐसी सज़ा ना मिले जिससे कि एक बेटी से उसकी माँ दूर हो जाए। तो औरतों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल में आपके पास ये मौका है कि आप भी अपने परिवार से, अपने पति से कभी भी दूर ना जाएं। भले ही झगड़ा करें अपने पति के साथ, लेकिन कभी भी पति के खिलाफ ना जाएं। तो अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे रिश्ते को कैसे निभाएं। क्या, इसको भी पूरे आप ध्यान से सुनिए। पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिश्ता इस तरीके के साथ निभा सकते हैं। पहली बात तो एक दूसरे के खिलाफ कभी भी दूसरों के साथ कोई भी बात ना करो, चाहे वो आपके माँ बाप हैं। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, पति पत्नी दोनों की बात कर रही हूँ। पत्नी अपने माँ बाप से अपने पति के बारे में कोई बात ना करे, और पति अपने माँ बाप से अपनी पत्नी के बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी बात ना करे। जब इस तरीके के साथ बातें निकलती हैं तो दोनों का जो विरोध है वो बढ़ जाता है। पत्नी के माँ बाप पति के माँ बाप को भी और पति को भी बोलते हैं क्योंकि उनकी लड़की है, और पति के माँ बाप जो होते हैं बहू के साथ उसके पति के पीछे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, और पति को भी बोलते हैं साथ में, और झूठ मूठ भी बोलते हैं, सभी एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर ये दोनों रिश्ते निभाए जाएंगे तो तभी निभाए जाएंगे जब हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी कोई भी बात किसी से भी ना करो। पहली बात तो पति पत्नी के बीच में तीसरा मेंबर कभी भी नहीं आना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। अब जैसे पास्टर बजिंदर के बारे में मैंने बताया है, तो इस तरीके से भी आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों नहीं हैं, अपने गुरुओं का कभी भी विरोध ना करें। जो अपने गुरुओं का विरोध करता है उसके साथ भी अच्छा नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी का विरोध ना करें, और कभी भी तीसरे पर्सन को अपने बीच में ना बैठने दें, और ना ही किसी के साथ कोई ज़्यादा बात करें। जब भी आप अकेले बैठे हुए हैं तो आप अपनी बात को बंद कर सकते हैं, और आपस की बात जो होती है वो बाद में भी हो सकती है, फ़ोन पे भी हो सकती है बात। और मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूँगी पति पत्नी को कि कभी भी एक दूसरे से दूर ना जाएं, अदर कंट्री तो बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, इंटर कंट्री रहेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को जितने लोगों ने भी देखा, तो आगे आपके साथ जो दूसरी वीडियो जो है वो लगी हुई है, तो आप इसको भी ज़रूर देखना। ये मैंने मतलब अपलोड कर दी है, और उसके बाद की जो वीडियो है वो मैं अभी बनाऊंगी। और ये वीडियो मैंने इमरजेंसी वीडियो बनाई है, भले ही इसका थंबनेल पहले से लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके तो फिर मैंने बना दी है। तो बस ऐसे ही 1 या 2 दिन पहले वीडियो बना करेगी और अपलोड हो जाया करेगी। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।